जय हिंद। हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में जितना भी फॉर्मूला होता है वो हम लोगों ने सीख लिया है। मैंने आप लोगों को बता दिया है। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे कि इसमें किस किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि tan थीटा इक्वल्स टू 12/5 है। ठीक है, tan थीटा इक्वल्स टू 12/5। ठीक है, तो इसको हम लोगों को निकालना है कि इसका हम लोगों को निकालना है कि साइन थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, tan थीटा का 12/5 वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोगों को साइन थीटा का वैल्यू निकालना है। अब देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि tan थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, p/b होता है। ठीक है, तो इससे हम लोग h निकाल लेंगे। देखिए, मैं शॉर्ट तरीके से बता रहा हूं। ठीक है, तो h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √p² + b²। तो यहां पे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12² और प्लस 5², यानी कि 144 + 25 इक्वल्स टू 169। ये हो रहा है, तो यहां पे ये हो जाएगा 13। 169 का स्क्वायर रूट होता है 13, तो h जो मेरा 13 आया। अब देखिए, ये मैंने अभी आपको लॉन्ग तरीके से बताया, इसको इतना सॉल्व करके आप डायरेक्टली इसको किसी भी तरह से कैलकुलेट आप इजीली कर सकते हो। जितना शॉर्ट आप खुद से कैलकुलेशन कर सकते हो, और आपका स्पीड अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए p/b, p मेरे पास हम 12 मान लेते हैं ये। ठीक है, और b जो है वो 5 हो जाएगा अभी। ठीक है, एक्यूरेट b इक्वल्स टू 5 नहीं होता है, बट यहाँ पे हमको आंसर लाना है, इसलिए हम मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, तो अब h भी मेरा 30 निकल गया, और हम लोगों को पता है कि साइन थीटा इक्वल्स टू होता है p/h। p मेरा है कितना, 12, और h मेरा अभी आ गया 13। तो ये इतना इजीली बन गया। अब आपको याद रखना होगा कुछ पाइथागोरस रूल जो है वो किन किन नंबरों में काम करता है। जैसे 5 और 12 और 13 ये एक बनाता है। ठीक है, फिर एक होता है 3 4 5 का भी एक होता है। 3 3 9 और 4 4 16, 16 और 9 25 होता है, तो 5 के टेबल में 29 आ जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से कुछ नंबर्स होते हैं, ये आपको याद रखना होगा कि अगर इससे रिलेटेड कुछ नंबर्स अगर दिया हो तो आपको नेक्स्ट नंबर आसानी से आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। इसमें कोई झंझट वाली बात नहीं है। और अगर आपको जो भी यहाँ नंबर देगा, आपको इसी तरह से इसका एच मतलब सिंपल सा यही है कि आपको पी बी और एच के रूल में काम करना है, पाइथागोरस का रूल लगाना है, और उसी आधार से फिर साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा जो भी। अब मान लीजिए इसमें साइन थीटा तो ये निकल गया, अगर मुझे सेक थीटा अगर रहता तो क्या होता। तो हम लोग जानते हैं कि सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, h/b होता है। h मेरा अभी आया मेरा यहाँ पे 13, और b आया मेरा क्या है यहाँ पे, b कितना है, 5 है, तो 13/5 हो जाएगा। अगर cot थीटा रहता तो cot थीटा हम लोगों को पता है कि 1/tan थीटा होता है। ठीक है, या cot थीटा tan थीटा का उल्ट अपोजिट होता है, तो 12/5 है वहां पे, तो हम इसको 5/12 लिख देंगे, तो ये cot थीटा का वैल्यू आ जाएगा। इसी से अगर हम यहाँ पे cosec थीटा का वैल्यू निकालते हैं तो cosec थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, h/p होता है। h मुझे 13 दिया है, और p हो जाएगा यहाँ पे 12, तो 13/12 हो जाएगा। अगर cos थीटा निकालना होता तो cos थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, b/h। b मेरा कितना है, 5 है, तो 5/12 इजीली निकल जाएगा, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं हो। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि tan थीटा इक्वल्स टू, ठीक है, tan थीटा इक्वल्स टू 4/3 दिया है। ठीक है, तो हम लोगों को निकालना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका हमको वैल्यू निकालना है। कोई दिक्कत नहीं, पाइथागोरस रूल है ना, इसमें वही आएगा, p/b होता है tan थीटा। ठीक है, तो h हम निकाल लेंगे इससे, 4² + 3², ये हो जाएगा 5 मेरा। ठीक है, 5 हो जाएगा, h इक्वल्स टू 5 हो गया। चलिए, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, p/h होता है, फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, प्लस cos थीटा का क्या होता है, b/h होता है। p कितना है इसमें, 4 दिया है, h मेरा 5 आया। b कितना है, 3 है, h मेरा 5 आया। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ये 7/5 हो गया। इजी है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल इसी तरह शॉर्ट में बनेगा। आप इसको और मुंह से या मतलब इसको कर लोगे, इसको इतना लिखने का भी जरूरत नहीं। कभी भी एग्जाम में आएगा तो आप इसको मुंह से कर सकते हो आसानी से, बस प्रैक्टिस आपका होना चाहिए और आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब पता चला आपको साइन थीटा का वैल्यू फॉर्मूला ही पता नहीं कि p/h होता है कि b/h होता है, तो सॉल्व नहीं होगा आपसे। चलिए, नेक्स्ट है आपका sin a = 3/4 cos a, ये दिया है क्वेश्चन पे। ठीक है,
आपको इसमें निकालना क्या है, सेक स्क्वायर ए का वैल्यू निकालना है। सेक स्क्वायर ए क्या होगा। अब एक चीज बताइए तो, साइन ए है, इसको हम लोग क्या इस तरह से लिख सकते हैं, इसको भी हटाइए, देखिए ये है, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताइए कि साइन ए बाय कॉस ए इक्वल्स टू 3/4, ये हो सकता है कि नहीं, कॉस ए इधर आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। साइन बाय कॉस का फॉर वैल्यू होता है क्या, टेन होता है, टेन के बराबर होता है टेन ए, तो टेन इक्वल्स टू 3/4, फिर तो ये p बाई बी के फॉर्म में आ गया ना। अब p बाई बी दे दी, p और b दे दिया, तो h निकल जाएगा इसमें, h कितना हो जाएगा 3 और 4 है, यानी कि h मेरा 5 हो जाएगा, ठीक है, आप सॉल्व करके देख लोगे h 5 ही होगा। इससे पहले के क्वेश्चन में भी तो यही था, 3/4 ही था। अब आसानी से सेक का वैल्यू निकाल लीजिए आप, सेक स्क्वायर ए का, सेक ए का वैल्यू क्या होता है, तो सेक ए को हम लोग बोलते हैं h बाय बी बोलते हैं, यानी कि इसका स्क्वायर h बाय बी, h मेरा क्या है 5, b मेरा क्या है यहाँ पे, b है यहाँ पे 4, तो 5/4 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 25/16, हो गया, बिल्कुल इजी, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। अब ये इस टाइप का क्वेश्चन लास्ट बताऊं, इसके बाद फिर और दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूं। तो ये इस टाइप का है, मतलब p बाय p b h सारा इसी में इसका खेल होने वाला है, ठीक है। p b h मतलब क्या, परपेंडिकुलर, बेस, हाइट, या फिर सॉरी हाइट नहीं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। हिंदी में अगर देखें तो लंब, आधार और कर्ण, यही तीन का खेल है। पाइथागोरस थ्योरम बस आपको याद होना चाहिए, और उसी के आधार पर आप इस टाइप का क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कब, जब किसी भी साइन थीटा कॉस थीटा किसी का भी वैल्यू नंबर्स में दिया हो तो, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, क्या है कि 5 sin थीटा इक्वल्स टू 4, यानी कि sin थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम लोग क्या लिखते हैं p बाय h, यानी कि p भी मिल गया h भी मिल गया। हमको इससे क्या निकाल लेना होगा b, क्योंकि हमको b का काम है, क्योंकि cos थीटा यहाँ पे दिया हुआ है, इसका वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है कि क्या होगा इसका वैल्यू। b निकालना है तो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा √h² - p² होता है ना, तो इसमें b हो जाएगा मेरा 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, 5² - 4² कर लेंगे √अंडर में, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट, अब हमको क्या का काम है, साइन थीटा और कॉस थीटा। साइन थीटा का वैल्यू तो 4/5 मेरे पास आ गया, कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 3/5 हो जाएगा, बेस और हाइपोटेनस से, आधार और कर्ण से। चलिए अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, 5 sin थीटा तो 5 × 4/5 लिख सकते हैं, -3 cos थीटा 3 × 3/5, ठीक है ना, cos थीटा 3/5 आएगा। फिर उसी तरह sin थीटा है तो 4/5 प्लस 2 × 3/5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये क्या हो जाएगा 20 - 9/5 होल डिवाइडेड बाय 10/5, ये 5 से ये 5 कैंसल, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 11/10, हो गया ना, कोई दिक्कत है क्या, 11/10 आ गया मेरा आंसर। तो इजी है, बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है, सॉल्व ये एकदम इजीली हो जाएगा आपसे। बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको कौन सा p/h या b/h या h/p या h/b p/b जो भी यूज करना है उसको आप लोग यूज करेंगे। चलिए ये कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें देखिए कुछ क्या है, cos 30 + sin 60 डिवाइडेड बाय 1 + sin 30 + cos 60। इसमें हम देख पा रहे हैं कि इसमें 30 डिग्री 60 डिग्री, मतलब इसका वैल्यू हम लोगों को मिला हुआ है नंबर में, ठीक है, तो उसी को हम लोग इसमें पुट करेंगे और डायरेक्ट आंसर इसमें ले आएंगे, ठीक है। चलिए आप बताइए, आप cos 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है, तो √3/2, ठीक है, √3/2 प्लस sin 60 का वैल्यू क्या होता है, तो ये भी √3/2 ही होता है। चलिए 1 का 1 प्लस sin 30 है, ये क्या होता है 1/2 प्लस cos 60 है, तो ये भी क्या होता है 1/2 ही होता है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे आगे, √3/2 प्लस √3/2, ये क्या हो जाएगा 2√3/2 हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय, ये इसका एलसीएम 2 आएगा, और यहाँ पे 2 + 1 + 1 ये हो जाएगा इस तरह, ठीक है। यानी कि हम देख पा रहे हैं कि 2 2 यहाँ पे नीचे कैंसिल हो जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा 2√3/2 और 2 ये 4 हो जाएगा, यानी कि 2√3/4। अब 2 से ये 4 कैंसिल होगा 2 बार में,
तो √3/2 आ गया आंसर। ठीक है, √3/2 यही आंसर आ गया। इसी तरह से मतलब कि 30, 60, 45, 0, 90 कुछ भी इस तरह का वैल्यू वाला आपका क्वेश्चन रहेगा, आपको डायरेक्ट उसमें उसका वैल्यू पुट करना है और डायरेक्ट आंसर आपका आ भी जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए एक और क्वेश्चन है। a = 60 है अगर और b = 30 डिग्री है तो हमको इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, क्या है, तो tan a - tan b डिवाइडेड बाय 1 + tan a tan b। कोई दिक्कत नहीं, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। tan a यानी कि a = 60 है तो tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है मेरे पास, √3 होता है। ठीक है, माइनस tan b यानी कि tan 30, इसका वैल्यू क्या होता है 1/√3। चलिए होल डिवाइडेड बाय क्या है 1 + tan a यानी कि tan a का वैल्यू क्या होता है √3। tan a यानी कि tan 60 डिग्री और tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3 इनटू, देखिए यहाँ इनटू है। ठीक है, tan b यानी कि tan 30, ये क्या होगा 1/√3। अब देखिए ये √3 से ये √3 कैंसिल अभी ही हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो √3 माइनस ये क्या हो जाएगा 3 - 1/√3। अब भिन्न का जोड़ होता है ना, वो आपको आना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए उसी के आधार पे ये होगा कि एलसीएम √3 नीचे होगा, √3 से √3 मल्टीप्लाई होकर 3 - 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1 + 1 ही बचेगा यहाँ पे यानी कि 2 हो गया। कोई दिक्कत है क्या, नहीं, यही हो गया। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे 3 - 1 यानी कि 2 और बाय √3 है यहाँ पे। अब ये 2 है यानी कि इसको हम 2/1 भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर इस तरह 4 वाला रहता है ना तो ये उलट जाए। देखिए एक चीज समझिए थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग, अगर a/b/c/d है अगर, तो ये क्या हो जाता है ना a/b तो होगा और c/d जो है वो उल्टा होके गुना हो जाएगा, d/c हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे करेंगे, 2/1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया यानी कि क्या आ गया मेरा 1/√3। ठीक है, आसान है बिल्कुल, टेंशन नहीं है। क्या है इसमें 1/√3 आया है। ठीक है, 1/√3। ठीक है, ये समझ गए होंगे। आगे देखिए एक क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पे, देखिए थोड़ा तो अलग टाइप से है। sin 60 cos 30 माइनस cos 60 sin 30। अब देखिए आप लोगों को मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था कि sin a - b का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, sin a cos b माइनस cos a sin b। क्या होता है, ये होता था ना sin a cos b माइनस cos a sin b, यही ना बराबर होता था किसका, sin a - b का। तो इसी टाइप का है, तो इसको डायरेक्टली देखिए ये आपका तो फॉर्मूला हो गया, इसको बीच में घटाइए। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। तो ये जो है इसको हम क्या इस तरह से लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं कि sin 60 - 30 बोलिए, क्योंकि इस फॉर्मूले में है ये, और sin a - b होता है तो sin a एक जगह पे 60 था और b की जगह पे 30 था तो sin a। अब इसको हम डायरेक्टली जानते हैं कि ये क्या हो जाएगा sin 30 डिग्री होगा और sin 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2। इजीली बन गया ये। चाहे तो आप इसमें वैल्यू पुट करके भी आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आंसर, बट उससे भी ज्यादा शॉर्ट जो है एक लाइन में समझिए बनेगा तो यही हो जाएगा कि sin 30 = डायरेक्ट 1/2 हो गया। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। ये आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन बन गया। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का कर लेते हैं थोड़ा हम लोग। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि tan 60, ठीक है, माइनस tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 - tan 60 और tan 30। अब देखिए ये क्या इस तरह का फॉर्मूला था कि tan a - b का फॉर्मूला होता था कि tan a - tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a tan b, यहां प्लस है tan a और tan b, यही तो होता था tan a - b, तो tan a - tan b 1 प्लस tan a tan b इसी फॉर्मूला पे है। तो क्या हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं या कि नहीं, 60 tan 60 - 30 लिख सकते हैं। तो इसको हम tan 30 यहां लिख देंगे और हम लोगों को पता है कि tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो हो गया 1/√3 आ गया आंसर, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। ठीक है, tan 30 1/√3 होता है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ क्या है sin 42 डिग्री cos 48 डिग्री प्लस cos 42 डिग्री sin 48 डिग्री। अब आप लोग देख के डर जाओगे यार 42 डिग्री और 48 डिग्री दिया, उसका वैल्यू सर ने बताया नहीं और हम लोगों को पता भी नहीं है, तो उससे डरना ही नहीं है। क्या ये इस फॉर्मूला पे आ जाएगा ना कि sin a प्लस cos b, सॉरी sin a प्लस b
इसी फॉर्मूला पे तो है ही है, देखिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो हम क्या करेंगे, साइन ए प्लस बी करेंगे, यानी कि साइन ए है मेरा 42 और प्लस बी है मेरा 48, इसको ऐड करिए तो ये हो जाएगा साइन 90। और हम लोगों को पता है कि साइन 90 इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है, तो इसका 1 आंसर आ जाएगा। इजी है, बस आप देख के ही डर जाओगे 42 48 दिया है, डरने की कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल इजीली बनेगा। आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए साइन ए प्लस बी। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ट्रिगोनोमेट्री को बनाने से पहले आप फॉर्मूला सारा याद कीजिए। फॉर्मूला याद नहीं है तो एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला आपसे, कहीं भी नहीं होगा सॉल्व। इसलिए फॉर्मूला जितना भी मैंने बताया है उस वीडियो को अगर किसी ने नहीं देखा है उस वीडियो को देखिए, और सारा फॉर्मूला को आप अपने नोटबुक में लिखिए, कॉपी में, और फिर उसको याद भी कीजिए, तब आपका काम देगा और सारा क्वेश्चन तभी सॉल्व हो पाएगा ट्रिगोनोमेट्री का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक और। cos a प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, cos a प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, ठीक है, प्लस cos a माइनस साइन ए का होल स्क्वायर है, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन दिया है, ठीक है, हमको इसको सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे हमको वैल्यू से भी कोई मतलब नहीं है, नहीं उसका ए बी उतना देखना नहीं, बस आप ये समझिए कि क्या हम इसको, ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए साइन ए, ठीक है, ये हो गया इस तरह से। बाकी ये क्या हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस, नीचे लिख देते हैं, ठीक है, माइनस 2 कॉस ए साइन ए, ये हो गया इसका, ये भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है, ठीक है। चलिए अब मैंने आप लोगों को बताया था एक फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, क्या वही चीज यहाँ पे है, तो 1 लिख दिया हमने। चलिए 2 कॉस ए साइन ए अभी रहने देते हैं। अब देखिए रहने भी क्यों दें, देखिए यहाँ पे 2 cos ए sin ए और यहाँ माइनस 2 cos ए sin ए, ये प्लस में ये माइनस में, ये पूरा का पूरा कैंसिल होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। और फिर यहाँ पे cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए, मतलब ये भी तो 1 के इक्वल है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी कि ये 2 हो जाएगा आंसर। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन और आंसर आता है मात्र 2, है ना। ट्रिगोनोमेट्री यही है, डर, आप बस क्वेश्चन ही देख के डरना नहीं, क्वेश्चन देखोगे डर लगेगा, बहुत ज्यादा डर लगेगा, तो क्वेश्चन देख के डरना नहीं, बस दिमाग लगाना क्या कि हमको उसमें किस तरह से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब एक चीज देखिए, आप पढ़ रहे हो ट्रिगोनोमेट्री और आपका पॉलिनोमियल का इसमें आपको फॉर्मूला यूज होता है, क्या यूज होता है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। अब किसी को ये पता ही नहीं होगा तो ये ट्रिगोनोमेट्री में फंसना श्योर है, तो आपको ये याद रखना होगा। ऐसे तो सबको याद होगा ही, लेकिन फिर भी मैं बोल देता हूँ, तो ये क्या होता है, कुछ इस तरह का होता है कि नहीं होता है, और ये कुछ इस तरह का होता है कि नहीं होता है, यही होता है ना उसका फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। एक और लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। cos थीटा का पावर 4 माइनस क्वेश्चन है साइन थीटा का पावर 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब 4 देख के डरना नहीं, क्या है, क्या ये इस तरह का फॉर्म में है या नहीं, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं, cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं कि नहीं। अब ये दोनों इस फॉर्म में है, पॉलिनोमियल का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में, क्या होता है इसका फॉर्मूला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। क्या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाता है, 1 लिख दिया हमने, और ये बच गया फिर मेरा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा यही चीज कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि अगर हम साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देते तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाता। खैर नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है, यही यहाँ भी ऐसे भी लिख सकते हो
ठीक है, और वैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, तो ट्रिगोनोमेट्री का मैंने अभी 4 से 5 टाइप का क्वेश्चन लगभग बता दिया आप लोगों को, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सारा ये समझ में आ गया होगा, और सारा कंसेप्ट बेसिस पे था। ये आप लोगों का अभी शुरुआत है, ठीक है। इसको ये नहीं समझ लेना कि इसी जितना भी मैंने बताया इसी से आपका एग्जाम को क्लियर हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये अभी शुरुआत है, ये बेसिक था। ये आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट देने के लिए फॉर्मूला मैंने बताया, और कंसेप्ट को समझाने के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस को अभी सॉल्व करके आप लोगों को सिखाया कि किस तरह से स्टार्टिंग किया जा सकता है। उसके बाद आप लोगों का काम ये है कि कोई भी एक बुक उठाइए और उसमें जितना भी क्वेश्चंस दिया हुआ है उसको सॉल्व करिए। नहीं होगा आप कमेंट में मुझे वो क्वेश्चन लिख के दे सकते हो, मैं आपको उसका सॉल्व करके कमेंट में ही आपको दे दूंगा। साथ ही जो भी मैंने अभी फॉर्मूला आप लोगों को इससे पहले लिखाया है, या साथ ही पॉलिनोमियल का जो भी फॉर्मूला होता है वो सब आप लोगों को याद होना चाहिए। याद नहीं है तो याद कर लेंगे, और याद करने का सबसे अच्छा तरीका आप लोगों को ये है कि पहले उसको कॉपी में उतारिए और उसको कम से कम पढ़िए और देखिए कि आखिर उसका कंसेप्ट क्या है। और कंसेप्ट मैंने बताया, उम्मीद है आप लोगों को याद हो भी गया होगा, बहुत लोगों को नहीं याद हुआ है तो याद कर लेंगे, और फिर ट्रिगोनोमेट्री को सॉल्व करने में बिल्कुल आसानी होगा हम लोगों को, अगर फॉर्मूला हम लोग को याद है। वरना ट्रिगोनोमेट्री का कोई क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो। उम्मीद करते हैं आज आप लोगों को समझ में आ गया होगा बहुत कुछ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन, कुछ नए क्वेश्चंस को लेके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है, तो ये हो गया मेरा यही चीज कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि अगर हम साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देते तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाता। खैर नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है। यही यहाँ भी ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री का मैंने अभी 4 से 5 टाइप का क्वेश्चन लगभग बता दिया आप लोगों को, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सारा ये समझ में आ गया होगा, और सारा कंसेप्ट बेसिस पे था। ये आप लोगों का अभी शुरुआत है, ठीक है। इसको ये नहीं समझ लेना कि इसी जितना भी मैंने बताया इसी से आपका एग्जाम को क्लियर हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये अभी शुरुआत है, ये बेसिक था। ये आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट देने के लिए फॉर्मूला मैंने बताया, और कंसेप्ट को समझाने के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस को अभी सॉल्व करके आप लोगों को सिखाया कि किस तरह से स्टार्टिंग किया जा सकता है। उसके बाद आप लोगों का काम ये है कि कोई भी एक बुक उठाइए और उसमें जितना भी क्वेश्चंस दिया हुआ है उसको सॉल्व करिए। नहीं होगा आप कमेंट में मुझे वो क्वेश्चन लिख के दे सकते हो, मैं आपको उसका सॉल्व करके कमेंट में ही आपको दे दूंगा। साथ ही जो भी मैंने अभी फॉर्मूला आप लोगों को इससे पहले लिखाया है, या साथ ही पॉलिनोमियल का जो भी फॉर्मूला होता है वो सब आप लोगों को याद होना चाहिए। याद नहीं है तो याद कर लेंगे, और याद करने का सबसे अच्छा तरीका आप लोगों को ये है कि पहले उसको कॉपी में उतारिए और उसको कम से कम पढ़िए और देखिए कि आखिर उसका कंसेप्ट क्या है। और कंसेप्ट मैंने बताया, उम्मीद है आप लोगों को याद हो भी गया होगा, बहुत लोगों को नहीं याद हुआ है तो याद कर लेंगे, और फिर ट्रिगोनोमेट्री को सॉल्व करने में बिल्कुल आसानी होगा हम लोगों को, अगर फॉर्मूला हम लोग को याद है। वरना ट्रिगोनोमेट्री का कोई क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो। उम्मीद करते हैं आज आप लोगों को समझ में आ गया होगा बहुत कुछ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले कुछ नए क्वेश्चंस को लेके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।